आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी। इसमें हम हड़प्पा के बारे में जानेंगे, उनकी नहरों का निर्माण, नगरों का निर्माण, भवन का निर्माण, उसके उस समय की कलाओं के बारे में जानेंगे और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है मित्रों। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे क्या हुआ, कई इमारतें जो पुरानी थी नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, क्योंकि ये सारी इमारतें हड़प्पा में मिली थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अगर मैं बात करूं कि नगरों की विशेषताएं क्या थी मित्रों, पहले बताऊं ये नगरें कहाँ कहाँ मिली। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। अगर इन नगरों की विशेषताओं की बात की जाए तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वों ने नगर दुर्ग कहा है, और यह नगर के निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आप समझ सकते हैं मित्रों कि उस समय भी नगर भवन निर्माण की कुशलता कितनी अच्छी थी। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में वे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अगर बात करूं भवनों की, नालों और सड़कों की, तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाते थे। नाली के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनसे हम उनकी देखभाल और सफाई कर सकें। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक मित्रों वो होते हैं जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।